नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते मेरे साथी। जैसा कि मैं आपको कमेंट में ये पूछा था आपसे मेरे साथी कि भाई मेरे कक्षा 10 मैथ यूपी बोर्ड के एग्जाम 2024-25 की जो तैयारी चल रही है आपकी, उसके दृष्टिकोण से मैंने आपको कमेंट में पूछा था मेरे साथी कि पहले चैप्टर से मैथ को स्टार्ट कर दूं या बेसिक से स्टार्ट कर दूं। तो आपका जवाब मिला, लगभग सभी बच्चों का यह जवाब मिला मेरे साथी कि सर बेसिक से मैथ करा दीजिए। तो मेरी ये गारंटी मेरे साथी, यदि आपको मैथ आ रहा हो या बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैथ मैं पढ़ाऊंगा नहीं मेरे साथी, मैथ को सिखा कर जाऊंगा। और ध्यान देना, यहां पर 1 से 11 प्रश्न ये जोड़ के लिए गए, दशमलव का है, रूट के अंदर है, घात के रूप में है, एक्स वाई के रूप में है, अंक के रूप में, सारी सुविधा मैं आपके लिए पूरा लेकर आया हूं मेरे साथी। और इसमें से कुछ जो छूटता है, मैं क्वेश्चन कराते वक्त बहुत सारी बात बताऊंगा। ये 11 प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न का आप जवाब दे लोगे इस छोटे से वीडियो में। और इस तरफ 12 नंबर से 23 नंबर प्रश्न, अर्थात 12 क्वेश्चन ये भी है मेरे साथी। यहां पर घटाना है, कुछ जोड़ और घटाने को मिलाया मेरे साथी। आपका बेसिक 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। यदि आप एकदम न्यू हो, मैथ में कुछ नहीं आता मेरे साथी, तो मैं आपको 100% आपका भाई वादा करता मेरे साथी, मैथ को बिल्कुल हलवे की तरह चट कर जाओगे, ये मेरी फुल गारंटी मेरे साथी। तो आइए, मैथ को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं मैथ को सिखा कर रहूंगा। और आइएगा, समय को ना बर्बाद करके सेशन को करते हैं स्टार्ट मेरे साथियों। बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल हलवा है, एकदम आराम से करेंगे, नियम कायदों को बताएंगे। हर एक नियम जो हम बताएंगे उसको आप रिपीट करते करते आप अपने माइंड का सेटअप बना लीजिए। यदि ऐसे प्रश्न कभी भी आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही सॉल्व करने हैं। मैं सॉल्व करने का नियम बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेशन को करते हैं स्टार्ट, टाइम को नहीं करेंगे बर्बाद, ध्यान देंगे मेरे साथी। यहां पर सवाल दिया, ये लंबा चौड़ा सा सवाल है, 2x + 4 + 3x + 2 है मेरे साथियों। यहां पर यक्स वाला यक्स से जुटेगा और अंक वाला सिर्फ और अंक से जुटेगा। यहां पर ध्यान देंगे, चर होता है और क्या होता है, अचर होता है। ध्यान देंगे, चर और क्या होता है, अचर होता है। चर वाला चर के साथ, अचर वाला अचर के साथ। अचर किसे कहेंगे, चर किसे कहेंगे मेरे साथी। अगर अंक लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये सब चीजें 100, 1000, 1 लाख, ये अंक जब लिखा है तो मेरे साथी वो अचर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथी, अचर कहलाता है। ये जो एक्स वाई पी क्यू आर, ये जो आपके होते हैं मेरे साथी, ये जो अक्षर होते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ये सब जितने भी अक्षर हैं एक्स वाई जेड, ये सब चर होते हैं। क्या होते हैं मेरे साथी, चर होते हैं। तो अब आइएगा, यहां पर सवाल देखते हैं, तो चर चर से जुटे घटेगा और अचर अचर से। तो अचर कौन कौन है, ये अंक सिर्फ अचर हैं, और चर यहां पर 2x है और 3x है। तो अब ध्यान देंगे, यक्स वाला यक्स के साथ ही जुटेगा, लेकिन इसकी घात सेम होनी चाहिए। तो घात भाई इसकी 1 छिपी हुई होती है। किसी संख्या के बटे, किसी संख्या के गुणे 1 और किसी संख्या की घात 1 हमेशा छिपी होती है मेरे साथी। क्या, यदि x लिखा है तो इसकी पावर 1 हमेशा छिपा होता है। यदि x/1 लिखा, x लिखा तो इसके बटे 1 लिख सकते हो, ये भी छिपा होता है। और ये x लिखा है मेरे साथी तो इसके गुणे में 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। इसका इस्तेमाल आगे चल के मैं करूंगा जबरदस्त, और इन्हीं 5 वीडियो का लैंग्वेज मैं उपयोग करके मेरे साथी पूरी मैथ को खत्म कर दूंगा। आप चाहे जितनी लंबी पढ़ाई करिएगा मैथ में, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये आपके भाई का वादा मेरे साथी। तो आइएगा, तो मैंने क्या कहा, चर वाला चर के साथ, अचर वाला अचर के साथ। आइए जोड़ते हैं। तो बेटा x वाला x के साथ जुटेगा, सेम घात है, 1 घात है इसकी, आराम से जुड़ जाएगा। 3 में 2 जोड़ोगे, 3 2 5, इसका मतलब मेरे साथी 5x आएगा। और प्लस का इसमें देखो,
ये अचर है, ये भी अचर है, अर्थात अंक, अंक से ही जुटेगा। तो 4 में 2 जोड़ोगे, 4 2 6। अब कहोगे आप सर जी अंक यहां भी है, लेकिन ये एक्स वाला मेरे साथी कौन सा है, एक्स वाला। तो समझ में चीजें आ गई होंगी। ऐसा मत करिएगा 6 में 5 जोड़ दो, 6 5 11 एक्स, ऐसा कताब मत करिएगा। पहली सावधानी आपको हमने बताया कि मेरे साथी अंक अंक से जुटेगा, यक्स वाला यक्स के साथ ही जुटेगा। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 खत्म है आपका। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिखा क्या मेरे साथी, यहां पर लिखा 3x और यहां पर 2y, अब प्लस का क्या लिखा है 5, प्लस का 4x, प्लस का y। अब यहां पर ध्यान देंगे मेरे साथी। अब देखिएगा यहां पर अचर तो नहीं है, एक है सिर्फ। क्या है, अचर एक, अर्थात अंक एक। अब अचर बार बार नहीं करेंगे, अंक बोलेंगे। ध्यान देना मेरे साथी, अंक अकेला यही है। इसके बाद यक्स यहां है मेरे साथी, यक्स वाला यक्स के साथ ही जुटे घटेगा। इसका मतलब चर जो सेम चर वाला होता है, सेम चर के साथ ही जुटता घटता है। तो मेरे साथियों यक्स वाला यक्स के साथ जोड़ेंगे। भाई प्लस में है, यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो समझ लेना वैल्यू प्लस में मेरे साथी, और यहां पर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 3x और 4x, 4 3 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 7x हो जाएगा। यक्स का काम खत्म मेरे साथियों। y पर आते हैं, y वाला y के साथ जुटेगा। अभी हमने बोला ये 2y है और यहां पर 1y है, किसी के गुणे 1 छिपा होता है। अभी हमने इसके पहले आपसे बताया किसी के गुणे 1 क्या होता है मेरे साथी, छिपा होता है। बोले उसका इस्तेमाल किए कि नहीं किए। यहां पर कितना 2y, यहां पर 1y, 2 1 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 3y हो जाएगा। और बचा क्या मेरे साथी, सिर्फ और सिर्फ अंक बचा 5, और ये 5 यहां पर लिख दिया जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा। यार समझ में आ रहा तो अच्छा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस क्लास को मेरे साथी। जितना ही ज्यादा आप शेयर करोगे उतने अच्छे से, उतने मेहनत से आपको मैं इन प्रश्न को करा रहा हूंगा। मेरे साथियों ये अपने हाथ से मैं प्रश्न को लिखा हूं और हमेशा मैं लिख लिख कर ही पढ़ाता हूं। तो इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगता है मेरे साथी। तो आपका थोड़ा सा कमेंट और लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा मेरे साथी। अच्छा सा कमेंट करते रहेंगे और पढ़ाई को करते रहेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे साथियों। यहां पर 3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, 2x है, यहां पर 4y है, प्लस कितना है, फिर 8x है, और इसके बाद z भी है, 6z है। अब बोलो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरे आपको तो बात समझ में आ गई होगी। सर जी x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, और अंक अकेला है तो अंक अंक के ही साथ जुटे घटेगा। आइएगा हम काम करते हैं इस पे। यहां पर x है, यहां पर भी x है, सेम घात 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 8 में 2 जोड़ो, 10 आ गया मेरे साथी, 10x हो गया। अब यहां पर y की बात कर लूं तो y सिर्फ और सिर्फ अकेला दिख रहा है, यहाँ 4y। तो भाई किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे, इसके साथ प्लस करके। भाई प्लस में तो प्लस करके, माइनस होता तो माइनस करके लिख देते। बोलो क्लियर हो रहा। तो आइएगा यहां पर क्या लिख देंगे मेरे साथी, 4y लिख देंगे। अब बताओ y का काम खत्म, x का काम खत्म, इस x का काम खत्म, बचा क्या z। तो मेरे साथियों अब आपके तरफ से जवाब आ गया होगा कि यहां पर 6z है और एक किसी के गुणे में छिपा होता है, उसका इस्तेमाल खूब कर रहे हो आप। क्लियर है। तो 1 और 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरे साथियों यहां पर प्लस का 7z आ गया। बोलो तीसरे प्रश्न का जवाब मिल गया आपका। चौथा प्रश्न देखिएगा और ध्यान से देखिएगा मेरे साथी। यहां पर देखिएगा, यहां भी x दिख रहा है, यहां y दिख रहा है, यहां x दिख रहा है, यहां x दिख रहा है, यहां x दिख रहा है। अब देखिएगा x तो बहुत सारे हैं, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। अब आप नियम को ध्यान से सुने होंगे तो मेरी बातों में एक चीज मैं बोला मेरे साथी, सेम घात वाला सेम घात के साथ जुड़ता बच्चों। अगर x यहां है मेरे साथी, ये देखो
एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह। तो आप आंख मूंद के यदि सबको जोड़कर लिख दिए या प्लस माइनस है तो घटाकर जोड़कर लिख दिए तो आपका आंसर गलत आने वाला। क्यों गलत आने वाला, यहां ठहरिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा सेम घात होना चाहिए मेरे साथियों। तो सेम घात का मतलब यहां पर देखेंगे, ये जो गोला बनाया हमने, यहां पर 5x² है और यहां पर 2x² है। तो पहले हम क्या करेंगे, अधिक घात वाला पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे साथी दो घात वाला दो घात के साथ ही जुटेगा और घटेगा, ध्यान देना। तो इसका मतलब है 5 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरे साथी, 7x² आ जाएगा। अब बचा क्या मेरे साथी, एक घात वाला यहां भी है, एक घात वाला यहां भी है। तो इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। तो मेरे साथियों यहां पर ध्यान देंगे, ये इसकी पावर 2 है, रखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा। तो 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 11x हो जाएगा। बचा क्या, सिर्फ अकेला y बच रहा है, 2y। मैं यहां मुस्कुरा के लिख दूंगा मेरे साथी 2y। बोलो क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये नियम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हाँ सवालें कैसे हल हो रही है मेरे साथी। तो आइएगा पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। यहां पर अत्यंत कठिन से कठिन सवाल को आप चुटकियों में आराम से सीख लेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं, मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, मैथ को सिखा के जाऊंगा। आइए सिखाते मेरे साथी। अब यहां पर a दिख रहा है, यहां पर ab दिख रहा है, यहां पर a², यहां पर b², यहां ab, यहां b²। अब होश में हो जाओ, b वाला b के साथ जुटेगा, a वाला a के साथ, ab वाला ab के साथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे साथी कि भैया मेरे सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर a² है तो a² को ढूंढो कहां है, यहाँ b², यहाँ a² है। बोलो और कहीं a² है, नहीं है। तो इसका मतलब एक तो किसी के गुणे में छिपा होता है कि नहीं मेरे साथी। इसका मतलब एक यहां है और दो यहां, 2 1 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 3 हो जाएगा। तो 3a² हम लिख देंगे, स्क्वायर वाला झंझट खत्म, a वाले का क्लियर है। और यहां पर देख रहे हो ab है, तो ab वाले को ठहरिएगा अभी b² देख रहे हो, b² लिख लो। तो b² ये है, फिर कहां b², यहां मेरे साथी, और कहीं b² है नहीं है। इसका मतलब b² एक यहां है, 3 यहां, 3 में 1 जोड़ो कितना आ गया मेरे साथी, 4b² आ गया। बचा क्या मेरे साथी, ab बचा और ab बचा। क्या बचा, ab और ab। 3ab है 5ab, दोनों क्या है प्लस में, जोड़ लो बेटा मेरे साथी। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ab। बोलो प्यारा सा क्वेश्चन चुटकियों में आप सॉल्व कर दिए। नियम समझ में आया कि नहीं, मैं नियम को ही समझा रहा हूं बार बार, क्लियर है। आइएगा, तो इसका मतलब नियम सीख चुके होंगे। कहने का ये मतलब है सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटेगा, ए वाला ए के साथ, बी वाला बी के साथ, ए बी वाला ए बी के साथ। क्लियर हो गया। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए P है, ये भी P, ये भी P, ये भी P, P P P P P बच गया मेरे साथी। आइएगा आप देखेंगे सब P है, सबको जोड़कर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने एक बात बताया, क्या सिखाना चाहता हूं कि भैया मेरे सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटेगा। अब बोलिएगा यहां पर P की पावर 3 है, यहां भी P की पावर 3 है, ये दो लोग 3 वाले हैं। पावर कितने वाले हैं, 3 वाले। तो सेम पावर वाला सेम पावर के साथ जुटता घटता, ये नियम है मेरे साथी। तो आइएगा सेम घात वाला सेम घात के साथ जोड़ते हैं। तो 5 है और यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 छिपा हुआ है मेरे साथी। तो 5 1 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 6p² हो जाएगा बच्चों। 6p² आ गया, सॉरी 6p³ आ जाएगा। अब ये क्यू वाला खत्म, स्क्वायर वाला ढूंढो, 6 ये 5 ये, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा p² मेरे साथी। अब बचा क्या, ये एक घात वाला ये भी है, एक घात वाला ये भी है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 छिपा होता है। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3p आ गया। ये प्यारा सा क्वेश्चन है।
ध्यान देना, जहां कॉमन बन रहे कॉमन भी कर सकते हैं। यहां पर देखो पी पी कॉमन है तो पी कॉमन लेकर भी काम कर सकते हो। अभी बहुत सारा भी गुड़ा उड़ा है, वहां कॉमन लेना सिखाएंगे। अभी मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पी पी स्क्वायर पी क्यूब है, पी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 6 और 11 और ये 3 तो रहेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, पी हट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, वो अलग बात है। अभी लेना सिखाएंगे अगले वीडियो में जब गुणा आपको पढ़ाएंगे तब। आइएगा मेरे साथ, यहां पर आप देखिएगा ये तो कुछ घात के सिस्टम रहे। मैंने आपसे बोला भैया चर चर से अचर अचर से जुड़ता घटता मेरे साथी, और ध्यान दीजिएगा अंक मतलब अचर होता है, इसको आप अंक से ही जोड़ लीजिएगा। अगर चर के साथ अंक लगा इसका मतलब चर वाला ही अंक है। इसका मतलब क्या हुआ, यक्स वाला यक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, लेकिन सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटेगा। ध्यान देना, क्लियर है। अब हम दशमलव का कुछ खेल स्टार्ट करते हैं। मेरे साथी दशमलव से लोग भागते बहुत तगड़ा भागते। आज के बाद भागने की जरूरत नहीं, आइडिया बता रहा हूं, आराम से करिएगा मेरे साथी। यहां पर सवाल है, यहां पर 1.23 है, एक एक अंक बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 1.23 बोल दिए इसको, ये गलत है मेरे साथी। या आप इंग्लिश में बोलेंगे या आप हिंदी में बोलेंगे, बोलना यही है 1.23 बोलो या 1.23 बोलो, एक एक अंक दशमलव के बाद बोला जाता मेरे साथी। आइएगा यहां पर देखिएगा, यहां पर दशमलव नहीं है, यहां पर दशमलव नहीं है, यहां पर दशमलव। अब सुनिएगा दशमलव की कहानी, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे 1 मिनट का, और सारा सिस्टम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आइएगा प्यारे बच्चा, अगर मैंने लिखा मान लो 3 लिखा, क्या लिखा मेरे साथी 3 लिखा, तो बोलो 3 लिखा है, ओके 3 लिखा है, सही बात है, चलो ठीक है। अगर ये 3 लिखा है, इसके आगे हमने 0 लगा दिया, 2 ठू, एक खू लगाया, चलो अब क्या लिखा है, अब भी 3 लिखा। बोलो बातें समझ में आ रही होंगी। ये क्या लिखा है, अब भी 3 लिखा, एक 0 और लगा दिया तब भी क्या है 3, एक 0 और लगाया तब भी क्या है 3 है। अगर इसमें पूरी जिंदगी आगे 0 लगा दूं तब भी वो 3 ही रहेगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा मेरे साथी। अब सुनना, अब इसका मतलब क्या है, ये भी 3 है यार, ये भी 3 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कहोगे सर जी थोड़ा सा इसके आगे तो 0 लगा दिए, पीछे लगा के दिखाओ, पीछे जैसे ही लिखोगे 0 वो 30 नजर आएगा, 3 नहीं होगा मेरे साथी। तो पीछे कैसे 0 लगा सकते हो, दशमलव लगा, मतलब पीछे क्या लगा सकते हो, तो भैया दशमलव लगाकर आप चाहे जितना 0 लिखिएगा। अब भी ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है मेरे साथी, यह भी 3 है मेरे साथियों। 3 दशमलव लगाकर चाहे जितना 0 लिख दीजिए, पूरी जिंदगी 0 लिखिएगा तब भी वो 3 ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब सुनिएगा, इसी के जरिए मैं इस सवाल का जवाब देता हूं, यहां पर करता हूं सॉल्व, आराम से देखिएगा। तो ये नियम समझ में आया, किसी संख्या के आगे चाहे जितना 0 लगा दो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता मेरे साथी। यदि किसी संख्या के पीछे 0 लगाना है तो दशमलव लगाकर चाहे जितना 0 लगा दो उसके मान में कोई अंतर नहीं होने वाला। आइएगा इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके मैं सवाल को करता हूं सॉल्व। आओ प्यारे बच्चा, सवाल को करेंगे सॉल्व बिल्कुल आराम से। दशमलव के जोड़ और घटाना आपको इंटर के फिजिक्स लगाते मेरे साथी, दशमलव का खेल बहुत ज्यादा है, उसमें दशमलव का गुणा जोड़ घटाना बच्चे नहीं कर पाते हैं और उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अभी से सारी चीज को सीख के रखेंगे, फुल आपका मतलब कंटेंट देंगे आपको, फुल मैथ सिखाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि नियम कायदे को सीख लिए तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी आप ऊंची पढ़ाई करते जाओगे उतने सूत्र आपको अलग अलग डिफरेंस मिलते जाएंगे। सूत्र का इस्तेमाल करोगे, सूत्र में क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो इन नियम को मैं सिखा रहा हूं, आराम से सीखिएगा। आओ प्यारे बच्चा, यहां पर लिखा क्या है, पहले अंकों को लिखते हैं, यहां सॉल्व करके डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं। यहां पर देखिएगा यही लिखते हैं, चलो ठीक है। ये कितना 1 पॉइंट कितना मेरे साथी, 1 पॉइंट कितना है 23 है, इसको हमने क्या किया, नोट किया। क्या किया मेरे साथी, नोट किया, चलो ठीक है। ये कितना है, ये कितना है 2 पॉइंट कितना 1
जीरो और ये क्या 3। अंक अंक के सीध पे लिखना। एक बात गठिया लेना दिमाग में मेरे साथी कि यहां पर दशमलव दशमलव के सीध में होना चाहिए, बस बात खत्म। इधर 3 अंक है, 4 अंक होता तो और आगे लिख देते, 5 अंक होता तो और आगे लिख देते, या एक कई अंक होता 2.1 ही होता तो यही लिखते। कुल मिला के क्या है समझ लीजिए, आप होल कर रहे हो, आप क्षण डाल सकते हो ऐसे। कुल मिला के दशमलव दशमलव के सीध में होना चाहिए मेरे साथी। और जो भी घटा बड़ा अंक है यहां और बड़ा हो सकता है, इधर इधर और कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन दशमलव दशमलव के सीध में होना चाहिए, चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो मेरे साथी। ये दिमाग में रखिएगा, क्या दशमलव दशमलव के सीध में होना चाहिए। आओ ये हो गया, ये हो गया। अब कहोगे सर जी बहुत बोल रहे हो, दशमलव दशमलव के सीध में होना चाहिए, यहां तो दशमलव लगा ही नहीं। लेकिन अभी 3 वाली कहानी बताया ना कि आप किसी संख्या के पीछे दशमलव लगाकर जीरो लिख सकते हो। बोलो सही कहा कि नहीं? इसका मतलब क्या है यार, एक लिखा है, क्या लिखा है मेरे साथी? एक लिखा है, बोलो एक लिखा है, हाँ सही है। तो 1.0 लगा के 1.0 लगा के जीरो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो दशमलव में बदल गया कि नहीं? क्या 1 से ज्यादा हो गया? या और जीरो लिख सकते हो? बोलो क्या 1 से ज्यादा हुआ? नहीं हुआ। तो मेरे साथी यहां पर जो 1 है मैं लिखूंगा 1.0 या और जीरो लिख सकते हो, बोलो कोई दिक्कत? भैया 1 जीरो लिखो या 2 जीरो, 4 जीरो, 10 जीरो, अभी तो 1 ही लिखा है मेरे साथी। तो क्या ये 5 के साथ भी ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा मेरे साथी। 5 लिखेंगे, दशमलव ठोकेंगे और जीरो बढ़ा देंगे, जितना चाहे उतना बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, और जीरो लिख दो, कोई दिक्कत। सही है भाई। आओ ये दशमलव वाला है, ये देखो 7 लिखा है, ये जीरो, ये देखो भ्रमित किया, कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ 7 लिखा होता तब भी 7 है, दशमलव लिखकर 1 जीरो लिखा होता तब भी 7 है, 2 जीरो लिखा तब भी 7 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में चीजें आ गई होंगी। ये 7 हमने लिख दिया, 2 जीरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मेरे साथी एक बात बताया, दशमलव दशमलव के सीध में होना चाहिए। क्लियर है? अब बोलो, अब क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा जोड़ दोगे और आंसर दे दोगे मेरे साथी। बोलो इस 3 के सीध में क्या है? 0 0 है तो 3 आ जाएगा। भैया 3 के सीध में क्या है? 3 आ जाएगा। बोलो सही है। और 2 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा मेरे साथी? 2 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ये सब तो बच्चों वाला खेल है। बोलो अब बताओ, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 5 जोड़ो 5 4 9 और 9 7 16, 9 7 16। ये दशमलव के सीध में ही आना चाहिए दशमलव। क्लियर हो गया? इसका मतलब है 16.333 आ रहा है। कितना आ गया? 16.33। ये उत्तर आ गया आपका। समझ में आया होगा? दशमलव का जोड़ आपको यदि समझ में आ गया होगा तो फिर से एक बार देखने का प्रयास करना वीडियो को, और आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। आइएगा मेरे साथी। तो इस टाइप के प्रश्न हमने लिए। अभी देखो दशमलव का खेल एक्स में भी स्टार्ट हो गया मेरे साथी। मैं सारी व्यवस्था करके आया हूं, मेरे साथ चलिएगा बस। मैं आपकी टेंशन को बिल्कुल मुक्त कर दूंगा, आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा मेरे साथी। आइएगा, यहां पर लिखा 3.2x और यहां पर लिखा क्या मेरे साथी? 1.5x। यहाँ x लिखा, यहां पर ये, तो ये x जो होते हैं ना मेरे साथी, ये जो 4x लिखा है 4 गुणे x गुणांक में है मेरे साथी। तो यहां पर देखिएगा, यदि मैं x को कॉमन ले लूं तो बोलो मेरे साथियों यहां पर क्या बचेगा? यदि x को कॉमन लिया तो यहां पर 3.2 बचेगा। बोलो सही है, x हमने कॉमन लिया, प्लस यहां क्या बचेगा? 1.5 बचा, प्लस यहां इसके गुणांक में 1 छिपा होता है तो 1 बचेगा, और प्लस कितना बचेगा? 2 दशमलव कितना 1 3 बचेगा। मेरे साथी मैंने x कॉमन ले लिया। ध्यान दीजिएगा, या आप ऐसे समझिए या आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लिए अगर कोष्टक तोड़ोगे तो मेरे साथी x का गुणा इसमें भी होगा तो ये आ जाएगा। x का गुणा 1 में करोगे, 1 का किसी संख्या में गुणा होता तो वही संख्या आती है, x 1 जा x आ जाएगा। फिर x का गुणा 1.5 में करोगे तो 1.5 x आ जाएगा, और x का गुणा 3.2 में करोगे तो 3.2x आ जाएगा। अब इन सवाल का जवाब आप इस सवाल के अनुसार दे सकते हो, x लगा देना, काम खत्म है मेरे साथ।
तो बोलो आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना, जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं फास्ट कराने वाला हूं तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी मेरे साथी। लोग देखना नहीं चाहते हैं, छोटा वीडियो पसंद करते हैं मेरे साथी, कम समय में ज्यादा कंटेंट। तो वैसे भी जिनको ये चीजें आ रही हैं तो स्पीड में करके देख लीजिए, डबल स्पीड में करके देख लीजिएगा मेरे साथी। आइएगा हम आपके साथ, यहां पर 3 दशमलव कितना मेरे साथी 2 है, 2 रख दिया। 1 दशमलव कितना है 5 है, 5 रख दिया। यहां पर 1 है तो 1.0 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। यहां पर कितना 2 दशमलव कितना 1 3 1 3, समझ में आ गया। इसको जोड़ दीजिए मेरे साथी, 3 आ जाएगा, 5 2 7 7 1 8 आ जाएगा, और यहां पर 3 4 5 और 5 2 7 हो जाएगा। फिर से देख लो, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 2 7 7.83 इसका रिजल्ट बन जाएगा। तो मेरे साथियों कितना आ जाएगा 7.83, और यक्स जो कॉमन लिए थे ये एक्स, ये कोष्टक का मान है मेरे साथियों, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। आइएगा सवाल नंबर 9 देखते हैं, 8 नंबर हो चला आपका। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, अब यहां पर फंस गया, फंस क्या गए मेरे साथी, यहां पर देखिएगा दशमलव का खेल भी स्टार्ट है और यहां पर बीच बीच में एक्स भी है। तो मैंने वही रूल बताया, जो रूल बता दिया आप काटते मेरे साथी, यक्स वाला यक्स के साथ, अंक वाला अंक के साथ, काम खत्म। तो आइएगा यक्स ढूंढो पहले, यक्स यहां नजर आ रहा और यहां नजर आ रहा। तो मेरे साथियों जब इसको एक्स के साथ जोड़ोगे तो बोलो ये दशमलव, भाई 3.0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इसमें जब जोड़ोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 7.23 एक्स हो जाएगा, और प्लस अब अंक अंक के साथ जोड़ लिया जाए तो मेरे साथी ऐसे लिख कर लीजिएगा, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं तुरंत करा दे रहा हूं। यहां पर 2.5 है, यहां पर 7.5 है, और यहां पर 11 है। कहने का मतलब 11 ऐसे लिख देंगे, और इसके नीचे क्या है 2 दशमलव कितना मेरे साथी 5 1 है, और क्या है 7 दशमलव कितना मेरे साथी 5 है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 4 में 3 जोड़ा 4 3 7, 2 दशमलव इतना कर दिया यक्स। अब अकेला अंक ये बचा, ये बचा और ये बचा, 11 मेरे साथी क्या है 11 है। तो 11 को आप 11.0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो सही है। सीधा सीधा जोड़ देंगे, बोलो 1 आ जाएगा, 5 5 10, और यहां पर 11, इसका मतलब 11 में 2 जोड़ो 13, और 13 में 7 जोड़ोगे 20, और 20 और 1 हासिल था 21 आ गया। इसका मतलब मेरे साथी 21.01 आ गया सवाल नंबर 9 का जवाब। क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बात बताया, एक्स वाला एक्स के साथ, अंक वाला अंक के ही साथ, दशमलव है तो दशमलव का खेल हमने सिखा चुका आपको। क्लियर हो गया होगा। तो मेरे साथी अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए रूट के अंदर आ गया मामला, देखिएगा ये टफ लग रहा, बिल्कुल टफ नहीं मेरे साथी, एकदम वही रूल वही है, नियम कायदा वही है। तो मेरे साथियों यहां पर देखिएगा क्या है, यहां पर रूट एक्स लिखा, रूट 3x लिखा, और यहां पर रूट 2y लिखा। तो x वाला पहली बात देखो घात 1 है, यहां भी घात 1 है, तो दो टू x वाले ध्यान देना। यहां पर 2√3x है, और यहां पर 1 रूट, भाई किसी के गुणे 1, किसी के गुणे 1, किसी की घात 1, किसी की बटे 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। तो बोलो 1√3x है कि नहीं। तो एक में यदि x वाला x के साथ जुटेगा तो एक में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3√3x। समझ में आया। फिर से देखो यहां पर 1√3x है, यहां पर 2√3x है। तो मेरे साथी 2 में 1 जोड़ोगे 3, और रूट के अंदर क्या है 3x है, तो रूट के अंदर 3x हो गया। बोलो x वाला का काम खत्म, y वाला y के साथ जुटेगा, एक घात इसकी एक घात इसकी, बिल्कुल जुट सकता है मेरे साथी। रूट के अंदर 2, यहां भी रूट के अंदर 2 है, यहां 4√2 है, यहां 1√2 है। तो मेरे साथी किसी के गुणे 1 छिपा होता है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो 4 ये है, 4 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरे साथी 5, रूट के अंदर कितना 2y हो जाएगा। इसका जवाब मिल गया होगा
बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो क्लियर है, ये सवाल नंबर 10 है मेरे साथी। अब बताइए, ए बी के फॉर्म में आ गया मेरे साथी। आप जब रेखा गणित ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ोगे मेरे साथी, वहां पर त्रिभुज वगैरह से भुजा आता है मेरे साथी, उसमें खूब जोड़ना घटाना पड़ता है। तो ए बी बी सी ऐसे करके पी क्यू आर इस फॉर्म में दिया रहता है, तब आपको वहां बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथी। क्या करना, ए बी को ए बी के साथ जोड़ेंगे, बी सी को बी सी के साथ जोड़ेंगे, और सी ए तो है ही नहीं। तो देखते हैं, ए बी यहां है और ए बी कहां, यहां पर है ए बी, और यहां तीन जगह ए बी, तो ए बी के साथ जोड़ लिया जाएगा। आइए प्यारे साथी, 2 ए बी यहां है, 8 ए बी यहां है, 8 में 2 जोड़ोगे 8 2 10, और 10 में एक किसी के गुणे छिपा होता है। मैं बार बार कर रहा हूं मेरे साथी, तो बोलिएगा 8 2 10, 10 1 11 ए बी, 11 ए बी प्लस क्या हो जाएगा मेरे साथी? अब बताइए, यहां बी सी है और यहां बी सी है, तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 7 है, तो 7 में 2 जोड़ोगे 7 2 कितना हो जाएगा 9 बी सी। ये जवाब मिल गया। आपको जोड़ कैसा लगा? मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथी ये 11 प्रश्न हमने कराया है, बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथी। तो आइएगा, यदि अब भी प्रॉब्लम हो रही मेरे साथी, 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल डट के सामना करिएगा। जैसे आप कहेंगे वैसे मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आ गया घटाना, इधर घटाना 12 नंबर पे मुस्कुरा रहा मेरे साथी। ध्यान दीजिएगा, धैर्य से काम करिएगा, यहां पर मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं। आइए, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर लिख लीजिए, गठिया लीजिएगा दिमाग पर। बेटा वहां क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। यहां 10 लिखा है, ये प्लस 10 ऐसे कभी नहीं लिखा होता, ठीक है ना बेटा? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कुछ चिन्ह नहीं लगा, तो इसका मतलब ये प्लस 10 है। 10 ये है और ये माइनस का 2 है। तो भाई मेरे 10 में 2 गया, 8 आएगा। आप कहोगे सर जी काहे समय गंवा रहे हैं, फटाक से क्यों नहीं बता देते? लेकिन मेरे साथी होश में रहिएगा, यदि इसी सवाल का जवाब मैं पूछ लूं इस हिसाब से, तब सवाल चेंज हो जाएगा मेरे साथी। क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, क्या हो रहा है इसके साथ। थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं, मैंने -2 को पहले लिख दिया, +10 को बाद में लिख दिया। अब भी ये सवाल का जवाब यही आएगा। कितना आएगा मेरे साथी? 8 ही आएगा। क्यों आएगा? ध्यान देना। अब एक चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस ही करना पड़ता है। आप जो बड़ा अंक आपको दिख रहा है, आप उसमें से छोटे अंकों को घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8 आएगा। जो बड़ा वाला अंक है उसके सामने का जो चिन्ह है मेरे साथी, उसी को उतार देते हैं। तो यहां पर 10 बड़ा, इसके सामने प्लस है, तो प्लस लिखो या ना लिखो, ये प्लस ही लिखा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब भी नहीं क्लियर होगा। अब देखना, अब मैं थोड़ी सी बदलाव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ध्यान देना मेरे साथी। मैं ये 10 जो है प्लस का, हमने इसको 2 को प्लस कर दिया और माइनस का 10 कर दिया। अब भी उत्तर 8 ही आएगा, क्योंकि हमने आपको एक बात बताया। क्या बताया? प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। बड़े अंक जो, अब ये कहिएगा मत कि ये बड़ा अंक कह रहे हैं सर जी। भैया बड़वार जो दिख रहा है अंक, इसका मतलब -10 तो इससे छोटा है भाई, लेकिन आपको वैसे देखने पर बड़ा कौन दिख रहा? 10 दिख रहा। ध्यान दीजिएगा, तो 10 में 2 घटाओ आंख मूंद कर, चूंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। मेरे साथ ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 आएगा, लेकिन बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह होगा उसको हम उतारते मेरे साथी। यहां पर प्लस था इसलिए प्लस लिखा नहीं जाता, अकेला अंक है तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्लस में ही है। लेकिन ये बड़ा अंक के सामने माइनस है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। बातें समझ में आ गई होंगी। इस चीज को बहुत बार उपयोग करूंगा सवाल को करते वक्त मेरे साथी। इसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो सावधान रहिएगा। चलिएगा, अब हम समय को और ना पास करके और तेजी से चलते हैं। यहां पर एक बवाल आ गया, सर जी 8 में से 5 घटाएं कि 1 घटाएं? मेरे साथियों अब ध्यान से सुनिएगा भैया, 8 में से आपको तो घटाने ही हैं। कौन कौन घटाना मेरे साथी? ध्यान देना।
जब दो चीजें माइनस में हो तो दोनों को जोड़कर माइनस लगा लो, अर्थात माइनस का 5 और माइनस का 1, 5 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो एकदम सिंपल सवाल बन गई कि नहीं बन गई? बेटा यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, जोड़ लो माइनस लगा दो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे साथी? तो बोलेंगे 8 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सवाल का रूपरेखा ऐसे भी हो सकता था, माइनस का 6 पहले और प्लस का 8 बाद में, अब भी ये 2 ही आएगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस करना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो आइएगा साथी, अब आगे बढ़ते हैं। यक्स के फॉर्म में आ गया मेरे साथी, करना क्या है, वही काम। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, 5 ये 4 है और एक किसी के गुणे में, मैं बार बार कह रहा हूं, एक किसी के गुणे में छिपा होता मेरे साथी। तो यहां पर कितना, 10 एक्स मेरे साथी। 4 में 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 एक्स हो जाएगा। 10 में से 5 एक्स घटाओगे मेरे साथी, बोलो कितना आ जाएगा मेरे साथी, यहां पर 5 एक्स आने वाला है। तो साथियों फिर से देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, जोड़ दिया, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 एक्स। 10 एक्स में से 5 एक्स घटा दोगे, 5 एक्स आएगा। क्लियर है? आओ मेरे साथी, यहां पर स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल सही है मेरे साथी, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, बिल्कुल आप जोड़ घटा सकते हैं क्योंकि सेम घात वाला है मेरे साथियों। ये भी माइनस ये भी माइनस, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है मेरे साथी। 5 में 6 जोड़ोगे, 6 5 11, माइनस का 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी के गुणे 1 छिपा होता है। बोलो ये 1 है प्लस का, 11 है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही करना पड़ेगा। 11 में से 1 जाएगा, 10 आएगा, 10 एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे साथी ध्यान देंगे, बड़ा अंक कौन है, 11। 11 के सामने क्या है, माइनस, इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। चीजें समझ में आई होंगी, ध्यान दीजिएगा। कम यदि समझ में आ रहा तो मेरे साथी दोबारा देखिएगा, यदि बहुत तेज से समझ में आ रहा तो स्पीड बढ़ा लो, डबल स्पीड करके देख लो मेरे साथियों। यहां देखिएगा, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर यहां भी 3 है, यहां एक्स की पावर 2 है, यहां भी एक्स की पावर 2 है। तो 2 वाला 2 के साथ जुटे घटेगा और 3 वाला पावर 3 वाले के साथ जुटे घटेगा। अब यही से मैं सॉल्व करता हूं, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस 6 एक्स क्यूब है, यहां पर माइनस है। 6 में से 2 घटाओगे बेटा, कितना आ जाएगा, 4 एक्स क्यूब आ जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे, 4 एक्स क्यूब आया। अब बोलो, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस प्लस इसमें भी माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर एक्स स्क्वायर और 2 कॉमन ले सकते हो, एक बार कॉमन लेके दिखा देता हूं। देखना यहां पर 2 एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां 2 एक्स बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। ध्यान देना, कभी भी यदि कॉमन ले रहे हो मेरे साथी, कोष्टक को तोड़ोगे तो एक गुणा होगा और गुणा होने पर यह प्राप्त होना चाहिए। जब 2 एक्स स्क्वायर का इसमें 1 में गुणा करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्लियर है, ये सारी बातें अभी गुणा में बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से आपका कॉमन लेना भी सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथी। आइएगा यहां पर, अब देखिएगा सवाल वही है। अब आपका दशमलव का जोड़ सिखाया, दशमलव का घटाना भी सिखाऊंगा। मैंने दशमलव के जोड़ में क्या बोला मेरे साथी, दशमलव दशमलव के छेद में होना चाहिए, ऐसे ही घटाने में होना चाहिए। इधर देखिएगा 8 पॉइंट कितना 1 है, यहां पर क्या है 2 पॉइंट कितना 4 है मेरे साथी। ये देखो दशमलव दशमलव के छेद में घटा रहे हो, बिल्कुल घटाना। 1 में 4 नहीं जाएगा, हासिल लोगे 11, 11 में 4 गया, 7 4 11 मेरे साथी, दशमलव ठोको। यहां पर कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचा। लेकिन ध्यान देना, प्लस ये माइनस ये बड़ा ये, तो प्लस ही आएगा। इसका मतलब मेरे साथी ये आ जाएगा 5.7 प्लस का आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे साथी? ये मिटा देता हूं, चलिए ठीक है। आइएगा आगे देखिएगा, सवाल नंबर 16 15 14 13 ये सब हो चुके, 17 नंबर भी हो चुका, 18 नंबर की बारी मेरे साथी। यहां पर देखेंगे जस्ट उल्टा, ये बड़ा है भैया 4.13 है, ये 2.13 है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का खेल समझ में आ गया।
प्लस माइनस हमेशा माइनस करना पड़ेगा। बड़ी वाली संख्या ऊपर लिखिए, छोटी वाली संख्या नीचे लिखिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद चिन्ह की बात मैं करूंगा। यहां पर जो बड़ा अंक है उसमें लिखेंगे 4.13 है मेरे साथी। छोटा अंक 2.1 कितना 3 है मेरे साथी। घटाएंगे इसको सीधा सीधा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस पहले माइनस करो। तो 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2 आएगा। क्लियर है? 2 तो आएगा मेरे साथी। ये बड़ा है, इसके सामने का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसलिए माइनस में आएगा। तो उत्तर आ जाएगा 2.00। कितना आ जाएगा मेरे साथी? 2.00। यानी इसका मतलब माइनस का सिर्फ और सिर्फ 2 लिख दो, दशमलव के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं मेरे साथी। तो चलिएगा, माइनस का 2 आ गया। और 19 नंबर सवाल देखेंगे। अब रूट में 2, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 3 है, ध्यान देना। तो रूट 3 वाला 3 के साथ और 2 वाला 2 के साथ। तो यहां पर 8 है और ये 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा मेरे साथी, 4√2, 4√2। अब यहां पर 3√3 है और यहां पर 1√3 है। 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बातें समझ में आई होंगी। अब देखिएगा, सवाल नंबर 19 हो चला, आपका हो गया सवाल। 20वां सवाल देखिएगा मेरे साथी। x की पावर 1/2, यहां भी 1/2, यहां 1/3 y वाला है। तो इसका मतलब y वाला y के साथ, x वाला x का, सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटे घटेगा मेरे साथी। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 x की पावर 1/2 मेरे साथी। अब देखिएगा यहां पर y वाला खेल क्या है? 3 y की पावर 1/3 है और 1 y की पावर 1/3 है। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा? प्लस का 2 y की पावर 1/3 बनेगा मेरे साथी। क्लियर हो गया? यहां पर यह सवाल का जवाब मिला। अब देखेंगे, ए बी है, BC भी है, BC भी है, ए बी है। इसका मतलब AB और BC का खेल है। यहां पर करते हैं, उत्तर थोड़ा सा यहां कटेगा, इसका उत्तर यही लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर AB ये है, AB और कहां? यहां पर है, और AB नहीं है। तो मेरे साथी 10 AB में से 2 AB घटाओगे, 8 AB आएगा। 8 क्या आएगा मेरे साथी? AB आएगा। 8 AB आ गया। सवाल नंबर 21 का जवाब देखिएगा। फिर BC यहां है, BC यहां है और BC यहां। तो जो प्लस वाला, ध्यान दीजिएगा, 6 BC है, 4 BC है, 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और माइनस का 2 BC। तो इसका मतलब 10 में 2 जाएगा, प्लस का 8 BC आ जाएगा। तो BC खत्म हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 21 हो गया। 22 देखेंगे, ए स्क्वायर यहां है और ए स्क्वायर कहां है? यहां पर है, और कहीं है? यहां पर है। ये देखेंगे 3a स्क्वायर है और ये माइनस का 3a स्क्वायर है। यदि सेम सेम है काट दो, या मेरे साथ इसको जोड़ लेना। 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में फिर से 3 घटाओगे, 1 ही बचेगा, वो भी अकेला 1 बच रहा है। तो आप ये इसका क्या लिखोगे? सवाल नंबर 22 का जवाब यहां दिख रहा। इसका मतलब ए स्क्वायर बचा है। क्या बचा मेरे साथी? यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बचा है। तो ए स्क्वायर हो गया मेरे साथी। क्या हो गया मेरे साथी? ए स्क्वायर हो गया। अब बी वाला देखेंगे, यहां पर 3b स्क्वायर है, यहां पर 2b है, और 2b में एक बी स्क्वायर जोड़ोगे 3ab, और 3b स्क्वायर और 3b स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहां पर बचेगा क्या? 7b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस का 7b स्क्वायर। क्लियर है? या ओवरऑल 7b स्क्वायर, ये 7 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 1 10, और 10 में 3 घटाओगे अब भी 7 आएगा। चाहे जैसे समझ लो, इधर से कान पकड़ो या उधर से, ये मैथ है मेरे साथी। लास्ट सवाल है 23 नंबर सवाल। P वाला P के साथ जुटेगा, तो ये P है और ये P है, ये P है और ये Q है और ये Q है। Q वाला Q के साथ, P वाला P के साथ जोड़ेंगे। यहां पर देखेंगे 3 दूनी 6, 1 7/3 आएगा। कितना आएगा मेरे साथी? 7/3P आएगा, और प्लस इसके साथ मैं क्या जोड़ूंगा? 1/3P, 1/3P। तो बोलो, हर सेम तो अंश को जोड़ लेंगे, अभी भिन्न आपको पढ़ाएंगे मेरे साथी। 7 1 कितना हो जाएगा? 8/3P आ जाएगा। अब ऐसे ही Q वाला सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12, 12 1 13/3, तो 13 कितना आ जाएगा मेरे साथी? 3 आ जाएगा। 13/3 क्यूब आ जाएगा, और Q, और उसके बाद कितना है मेरे साथी? प्लस का 7/3 क्यूब है, 7/3 क्यूब है। तो बोलो
13 7 जोड़ोगे 20, 20/3 क्यूब आ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा मेरे साथी, 20/3 क्यूब आ जाएगा। ये इसका सवाल का क्या रहा मेरे साथी, जवाब रहा 20/3 क्यूब। ये रहा आपका बेसिक, ध्यान देंगे। अभी ये पहला वीडियो मेरे साथी आपको कैसा लगा, क्या कमी रही, क्या अच्छा लगा, कमेंट प्यारा सा करिएगा। अब मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूंगा, तो आपके साथ ध्यान दीजिएगा, इतनी यदि मेहनत कर सकते हैं हम, तो आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार यदि चैनल पर हो यार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।